वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर और नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम लिखते हैं तो सबसे पहले कैटाइन का नाम लिखा जाता है, फिर लिगेन अगर 2 सेम है तो डाई लगाएंगे, 3 सेम है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। फिर सेंट्रल मेटल एटम और डिफरेंट है तो अल्फ़ाबेटिकली। एक लिगेन Cl है, एक Br है, पहले ब्रोमीडो लिखेंगे फिर क्लोरिडो लिखेंगे। B पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, C बाद में आता है। फिर सेंट्रल मेटल एटम और आयन लिखेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रोमन में उस सेंट्रल मेटल एटम और आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। और यदि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो मेटल के At लगेगा। जैसे आयरन है तो फेरेट लिखेंगे, निकल है तो निकलेट लिखेंगे, सिल्वर है तो अर्जेंटेट लिखेंगे, जिंक है तो जिंकेट लिखेंगे, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट लिखेंगे, पैलेडियम है तो पैलेडेट लिखेंगे, कॉपर है तो क्यूपरेट लिखेंगे, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट लिखेंगे, मैग्नीज है तो मैग्नेट लिखेंगे, वेनेडियम है तो वेनेडेट लिखेंगे। और यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा न्यूट्रल या कैटाइनिक है तो एज इट इज मेटल लिखी जाएगी। Fe है तो आयरन, Ni है तो निकल, Co है तो कोबाल्ट, Zn है तो जिंक और लास्ट में एनाइन लिखते हैं। NiCO4 ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कैटाइन कोई नहीं है, एनाइन भी कोई नहीं है, इस पर कोई चार्ज भी नहीं है, तो ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। सबसे पहले कैटाइन लिखते हैं, कैटाइन नहीं है, फिर लिखेंगे कार्बोनाइल लिगेंड। बेटे कार्बोनाइल है, 4 हैं तो टेट्रा कार्बोनाइल। उसके बाद और कोई लिगेंड है नहीं तो निकल बेटे। और पेरेंट स्मॉल ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है बेटा। टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0 कैसे आया बेटा? ये X, ये 4 हैं, ये न्यूट्रल लिगेंड है, टोटल चार्ज 0 है, X + 0 बराबर 0 है बेटा, और X बराबर है बेटा 0। वैसे हमारी NCERT बुक में पहला लेटर कैपिटल है। वैसे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो IUPAC नेम होते हैं, हायर लेवल की हम बात करें बेटा, तो वहाँ कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होता। पूरा कंप्लीट जो नेम है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो अपन NCERT को फॉलो कर लें 12th लेवल तक, अच्छा है बेटा। इसी तरह से बेटा अगर मान लो यहाँ है FeCO5 बेटा, तो ये हो जाएगा पेंटा कार्बोनाइल आयरन है बेटे, आयरन 0 बेटा। दिस इज क्रोमियम है तो CrCO6 है तो हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम 0, CrH2O6 3 पॉजिटिव। कैटाइन कोई नहीं है, कैटाइन इधर होता है बेटा। लिगेन एक्वा 6 है तो हेक्सा एक्वा, 2 बार A आएगा बेटा, हेक्सा एक्वा क्रोमियम। और ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है बेटा, 3 वो ऐसे लिखते हैं बेटा। आयन बुक में जैसे अपनी आयन नहीं लिख रखा बेटा, आप आयन लिखो बेटा। और ये ऐसे लिखने का तरीका इसका ऐसा होता है, तो ऐसे लिख के या बेटे ऐसे लिख दे, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन ऐसे ये रोंग है बेटा। 3 लिखेंगे तो भी बेटे रोंग है बेटा। इसी तरह से बेटा Cl3 है मान लो, तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3, उसके बाद क्लोराइड
ट्राईक्लोराइड नहीं बेटा, क्लोराइड ही बोला जाएगा बेटे। Cl3 है तो क्लोराइड, यहाँ Br3 होता है तो ब्रोमाइड, I3 होता है तो आयोडाइड, F3 होता है तो फ्लोराइड, और NO2 ट्राइस होता है तो नाइट्राइट, NO3 होता है तो नाइट्रेट। और क्रोमियम की जगह बेटा आयरन है, Fe है तो कोई बात नहीं बेटा, Fe है तो आयरन लिख देंगे, CO है तो कोबाल्ट लिख देंगे, Ni है तो निकल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जिंक है तो जिंक लिख देंगे, Zn है तो बेटा CrH2O4 Cl2 और प्लस बेटा। कैटाइन है नहीं, एक एक्वा एक क्लोरिडो, ये पहले आता है बेटे टेट्रा एक्वा, डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो, क्रोमियम 3 आयन, क्रोमियम 3 आयन बेटा, आयन जरूर लिखें बेटा। Br2 होता है तो ब्रोमिडो, I2 होता है तो आयोडाइडो, F2 होता है तो फ्लोरिडो, OH होल ट्वाइस होता है तो डाई हाइड्रोक्सो, Cn होल ट्वाइस होता है तो डाई साइनो या डाई साइनाइडो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। और यदि यहाँ NH3 होता है बेटा तो अमीन बेटा टेट्रा अमीन, A+M, ये ध्यान रखना बेटा, A+M I यानी टेट्रा अमीन डाई क्लोरिडो, 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 क्रोमियम 3 आयन, क्रोमियम 3 आयन बेटा, पॉजिटिव है तो भी आयन, नेगेटिव है तो भी आयन, इसी तरह से बेटा। और यदि यहाँ हो Cl बेटा तो ये हो जाएगा आयन की जगह क्लोराइड बेटा। Br है तो ब्रोमाइड, I है तो आयोडाइड, F है तो फ्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, F है तो फ्लोराइड, OH है तो हाइड्रोक्साइड, NO2 है तो नाइट्राइट, NO3 है तो नाइट्रेट। Fe En होल ट्वाइस, ONO होल ट्वाइस और प्लस। एक है बेटा इथेन 1,2 डाइअमीन, ई से शुरू होता है, एक नाइट्राइटो O, तो पहले आएगा ये अपने आप में बेटा जो En है ना, इथेन 1,2 डाइअमीन अपने आप में ये न्यूमरल प्रेफिक्स है बेटा, तो यहाँ लगेगा 20 बेटा, 20 और इथेन 1,2 डाइअमीन बेटा, 1,2 डाइअमीन, ब्रैकेट क्लोज बेटा, और ये नाइट्राइटो O कैपिटल बेटा, दोनों तरफ आई है ना बेटा, नाइट्राइटो O, तो ये डाई है बेटा, कोई बात नहीं बेटा, डाई नाइट्राइटो O, सॉरी बेटा डाई नाइट्राइटो O बेटे कैपिटल, उसके बाद आयरन बेटा, आयरन और 3 बेटा, और ये बेटे अपने आयन हैं भाई, वेरी इजी बेटा। और यही मान लो ONO की जगह NO2 होता है, मान लो बेटे इसी में, तो ये लिखा जाता है डाई नाइट्राइटो N बेटा, डाई नाइट्राइटो N। और ये मान लो होता है बेटा NO3 बेटा, तो इसको लिखते डाई नाइट्रेटो बेटा, डाई नाइट्रेटो ये लिखते। और यदि मान लो Cn होता है बेटा ये, तो डाई थायोसाइनेटो, डाई थायोसाइनेटो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। NCS नेगेटिव होता है, NCS होता है बेटा डाई, तो डाई आइसो बेटा, डाई आई दो बार बेटे आइसो थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो।
H2 अन है बेटा, ये ट्राइसाइन H2। ऐसे ही CN होल ट्वाइस होता है बेटा, तो क्या लिखते, डाइसाइनो या डाइसाइनाइडो। ऐसे Fe की जगह CO होता है तो कोबाल्ट, Ni होता है तो निकल, Cr होता है तो क्रोमियम, जिंक होता है तो Zn होता है तो जिंक बेटा, Ag होता है तो सिल्वर, Cu होता है तो कॉपर, Mn होता है तो मैग्नीज, V होता है तो मैनेडियम, निकल हो प्लेटिनम होता है तो Pt होता है तो प्लेटिनम, पैलेडियम होता है Pd होता है तो पैलेडियम। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। और यहाँ एक Cl होगा तो क्लोराइड लिख देंगे आयन की जगह, Br है तो ब्रोमाइड लिख देंगे, I है तो आयोडाइड लिख देंगे। अब हम बात करेंगे बेटे जो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है उनकी बेटा, FeCN6 बेटा 4 नेगेटिव जैसे। कैटाइन है नहीं बेटा, हेक्सासाइनो या साइनाइडो दोनों सही हैं बेटा। अब ये फेरेट लिखा जाएगा बेटे, फेरेट, और 2 बेटे बताऊंगा कैसे आया बेटा, आयन। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है, x बेटा CN 6 1 पर -1 है, टोटल चार्ज -4 है बेटा, x -6 = -4 होता है बेटा। x बराबर है बेटे -4 प्लस का 6 बायो वाले बच्चों के लिए बेटा, और x बराबर है बेटे +2 सभी के लिए। बहुत इजी है बेटा। अब CN की जगह मान लो NO2 होता है तो उसी तरह से हेक्सा नाइट्राइटो अन, ONO होता है तो नाइट्राइटो O, NC होता है तो हेक्सा आइसोसाइनो या आइसोसाइनाइडो, NO3 होता है तो हेक्सा नाइट्रेटो, इस टाइप से। Fe की जगह है यहाँ क्या होता है बेटा, Fe की जगह निकल होता है तो निकलेट, निकलेट बेटा। Mn होता है तो मैग्नेट बेटा, MANGANATE। CO होता है तो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट बेटा। Cr होता है तो क्रोमेट बेटा, क्रोमेट बेटा। जिंक होता है तो जिंकेट बेटा, जिंकेट बेटा। क्यूपरेट बेटा, Ag होता है तो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। Cu होता है तो क्यूपरेट बेटा, CUPRAT, क्यूपरेट भाई। Pt होता है तो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट बेटा। Pd होता है तो पैलेडेट बेटा, पैलेडेट, एंड सो ऑन बेटा, नो प्रोब्स एट ऑल। और ये होता है मान लो 3 बेटा, कोई बात नहीं भाई, तो ये बेटे 3 आ जाता है यहाँ बेटा, 3 आ जाता है ऐसे बेटे। और यदि ऐसा है बेटा K3 है मान लो, ये कैटाइन है बेटा तो एनाइनी कॉम्प्लेक्स है ये, तो पहले कैटाइन तो पोटेशियम लिखेंगे, ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे पोटेशियम। हेक्सासाइनाइडो, साइनाइडो। फेरेट बेटा, FeRRATE, फेरेट बेटा। और 3 बेटे बस। K4 होता है तो फेरेट 2 आ जाता है बेटा। K3 की जगह Na3 होता है तो सोडियम आ जाता है, CS3 होता है तो सीजियम आ जाता है, Rb3 होता है तो रुबिडियम आ जाता है, मैग्नीशियम भी हो सकता था, Mg2 जो भी है बेटा ऐसे बेटे। एल्यूमिनियम भी हो सकता था, Al। AlC2O4 होल ट्राइस, लो बेटा। ट्राई ऑक्सलेटो OXALATO, एल्यूमिनेट बेटा, नेगेटिव है। और भाई 3 बेटा, एल्यूमिनियम पर तो 3 होता है बेटा। देखो क्रोमियम का जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, आयरन का +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का हमेशा +3 मिलेगा, जिंक का हमेशा +2 मिलेगा, कॉपर का +2 मिलेगा। ये बातें हैं बेटे ऐसी जो हमें ध्यान रखनी है बेटा।
तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर IUPAC नेमिंग, सिस्टमेटिक नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ आया होगा। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। हैव ए नाइस डे।